नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं को दोस्तों गांधी जयंती की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आपका जीवन जो है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो सपना हो ज़रूर पूरा होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। बापूजी का दिन है, बापूजी को नमन करते हैं दोस्तों। और शुरू करेंगे आपके संस्कृत की क्लास दोस्तों। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 MP टेट विथ सी टेट UP टेट रीट एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम के लिए है। और आपके सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्न हैं। और ये 12वां प्रश्न है, 12वां क्लास है दोस्तों, यानी 12वीं क्लास है। और आपके सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्न और PDF फाइल नोट्स आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दिए जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं, जायसवाल कोचिंग सेंटर। व्याकरण यानी कि गद्यांश पद्यांश भी लाएंगे दोस्तों, विथ आपके 15 महत्वपूर्ण शिक्षण शास्त्र के प्रश्न रहेंगे। और पेडागोजी के प्रश्न आपको पता है दोस्तों, सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। क्योंकि टारगेट 30 में से 30 लाना है। और हिंदी संस्कृत दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, 30 में से 30 भी ला सकते हैं दोस्तों। और 100 में से 1-2 व्यक्ति वही होते हैं जो 30 में से 30 लाते हैं। वो बेहतर, जो जायसवाल कोचिंग सेंटर के साथ बेहतर एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म यानी कि तैयारी बेहतर करते हैं, अपने सिलेबस के आधार पर मेहनत करते हैं भैया, पहले से ही वही सिलेक्शन प्राप्त करते हैं। तो इसके पिछले प्रैक्टिस से देखना है, पिछले क्लासेस देखना है तो आई बटन पे लिंक दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला आपका आज के इस पद्यांश में संस्कृत के महत्वपूर्ण आपके 6 प्रश्न लेंगे। आइए इस पद्यांश को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से जो है अधोलिखित श्लोकान पठित्वा तदाहरितां प्रश्नानां प्रश्न संख्या जो विकल्प दिया है, इनको क्या है, समुचित उत्तरम चित्वा लिखत। इनका देकर समुचित उत्तर आपको यहाँ पे देकर लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक से संबंधित पहले हम श्लोक आपका ये श्लोक पढ़ लेते हैं पहले दोस्तों। कि अजराम रवत प्राज्ञो विद्यामर्थम चा चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युनाम धर्माचरेत सर्वद्रव्येषु विद्यय द्रव्यमाहु रन्वत्तमम् आहार्य तत्धर्माद्वाद दच्छायित्वाच सर्वदाय विद्या ददाति विनयम विद्याद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनपोपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम विद्या शस्त्रस्य शास्त्र द्वेष विद्या प्रतिपजिदे। देखिए आपको, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपको अर्थ नहीं आता है, पढ़ते नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली हम प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। ये जो आपका श्लोक है ये हितोपदेश का लिया गया है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अब इससे प्रश्न देखते हैं, अब इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे इस पद्यांश से संबंधित कि बुद्धिमान सततम किम चिंतयेत, बुद्धिमान सततम किम चिंतयेत। अब ये लाइन देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बुद्धिमान सततम किम चिंतयेत लिखा है, यानी कि बुद्धिमान जो हैं कब चिंता करते हैं, कहाँ पर चिंता करते हैं दोस्तों। और ऑप्शन है आपके 4, धनम मृत्युम चा, वित्तम विद्या चा, धर्मम धनम चा, मृत्युम केशान चा। बुद्धिमान सततम किम चिंतयेत। तो यहाँ पे अब देखेंगे पहली लाइन पे दिया दोस्तों, विद्यामार्थम चा चिंतयेत। क्या लिखा है, अजराम रवत प्राज्ञो विद्यामार्थम चा चिंतयेत। पहला आंसर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न तो यही पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, वित्तम विद्या चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वित्तम विद्या चा, यानी बुद्धिमान सत्तम किम चिंतयेत वित्तम विद्या चा। ये लाइन देखिए आपको लिखा हुआ दोस्तों, विद्यार्थम चा चिंतयेत, ठीक है। विद्यामर्थम लिखा हुआ है ना, जब इसको विद्यामर्थम में अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वित्तम विद्या चा, यानी वित्तम और आपका विद्या, ये दोनों हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, अगला प्रश्न इस आपके पद्यांश से। और इसके बाद 15 शिक्षण शास्त्र के प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। विद्यायाः उत्कृष्टे कति वैशिष्ट्यानि अत्र प्रकीर्तनानि, यानी विद्या में उत्कृष्ट कति वैशिष्ट्यानि, उत्कृष्ट पूछा गया है तो वह एकम है, द्वि चत्वारि त्रीणि, कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अब देखिएगा कितना लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है आपका, इसका आंसर देखते हैं। देखिए समय तो लगेगा, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। विद्या शस्त्रस्य द्वे विद्या प्रतिपत्ति, कितने विद्या लिखा है, 2 विद्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, विद्या उत्कृष्टे कति वैशिष्ट्यानि अति प्रकृतानि, तो 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रहता है। और ग्रामर के भी प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर है
कि सुख प्राप्ति क्रमशः कह क्रमः अत्र निर्दिष्ट है, यानी सुख प्राप्त में क्रमशः कौन सा क्रम जो है निर्दिष्ट दिया जाता है, सुख प्राप्त के लिए कौन सा क्रम है। ठीक है, तो आइए देखेंगे क्रम यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ ये क्रम है, विद्या ददाति विनयम विनयाद यात्रि पात्रताम, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो लाइन दिया हुआ है यही आपका आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन पे देखेंगे, देखिए विद्या विनय पात्रता धन धर्म सुखेति क्रम है, विद्या ददाति विनयम। ठीक है, तो विद्या विनय पात्रता धन धर्म सुखेति कर्म, ये आपका कर्म होगा, यानी सुख प्राप्ति का जो क्रम से क्रम होता है बी ऑप्शन होगा। पहले विद्या, फिर विनय, फिर पात्रता, फिर धन धर्म सुखेति क्रम है, तब आपको सुख की प्राप्ति होती है, ये आपका क्रम करना पड़ता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा श्लोक दोस्तों, प्रथमे नजता विद्या, द्वितीय नजतम धनम, तृतीय नजतम किम तृतीय नजतम पुण्यम, चतुर्थम किम करस्यति, ये आपका श्लोक पढ़ा होगा। मेरे को याद है दोस्तों 9th और 10th क्लास में मैंने पढ़ा था, मुझे आज भी ये श्लोक याद है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, आपका इस पद्यांश से प्रश्न है कि मनुष्येण किम चिंतित्वा धर्म आचरणीय, मनुष्य जो है कौन सी चिंता के द्वारा धर्म का आचरण करता है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखेंगे, पद्यांश में चल देंगे, पद्यांश में चलेंगे और देखेंगे। ठीक है, ये पद्यांश है आपका। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था एक बार, मनुष्येण किम चित्तित्वा धर्म आचरणीय, आचरणीय पूछा गया है। ठीक है, तो देखेंगे ये देखिए सेकंड लाइन में है कि गृहीत इव केसेषु मृत्युना धर्म चाचरेत, क्या है, गृहीत इव केसेषु दिया है। ठीक है, और फिर आपका दिया सर्वदेश विद्यई द्रव्य माहुरनुत्तमम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या दिया है, मम स्व मृत्यु भविष्यति, क्या हो जाएगा, मम स्व मृत्यु भविष्यत हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब दिया एतेषु वाक्येषु कर्मवाच्यस्य प्रयोग है कस्मिन् अस्ति, अब इसमें से एक वाक्य जो है कर्मवाच का प्रयोग कौन सा हुआ है। अब देखिए वाक्य देखना, कर्मवाच में किसमा प्रयोग हुआ है, कर्मवाच। कर्मवाच में देखेंगे तो सभी लोग जानते हैं, जो भी ऑप्शन दिया है विद्या ददाति विनयम, यह कर्मवाच वाला है। ठीक है, जो विद्या ददाति विनयम यह वाक्य जो है आपका कर्मवाच वाला वाक्य है। तो एतेषु वाक्येषु विद्या ददाति विनयम आपका कर्मवाच्यस्य प्रयोग है अस्ति, इसमें विद्या ददाति विनयम में हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और छठवां प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों, अद्याहस्य वृद्धि इतृत्य अद्या इति पदस्य को अभिप्राय, यानी इस जो पद में दिया अद्याहस्याय वृद्धते इतृत्य आद्या जो लिखा हुआ है। ठीक है, आद्या इति पदस्य को अभिप्राय, आद्या के पद जो लिखा है इससे दोस्तों क्या अभिप्राय है। ठीक है, जो आद्या का यहाँ पर अध्याय हास्य वृद्धते आपका लिखा हुआ है, देखिए लास्ट लाइन जो लिखी हुई ये लाइन आप देखिए। ठीक है, आद्या हास्य वृद्धते द्वितीय दृढ़ सदा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसका जो आपका आद्या सा तात्पर्य पूछा गया कि आद्या पद का जो है अभिप्राय क्या होता है, तो आद्या पद का अभिप्राय होता है शस्त्र विद्या, क्या होगा, आद्या पद का जो अभिप्राय होगा को अभिप्राय है, तो शस्त्र विद्या अभिप्राय हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपने पद्यांश पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से। अब देखेंगे आपके शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न देखेंगे, सभी आपके एग्जाम के दृष्टि से रहेंगे और सभी आपके संभावित प्रश्न हैं एग्जाम के दृष्टि से, और सभी आपके एग्जाम पैटर्न यानी कि सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न है दोस्तों, संभावित प्रश्न। ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को कि पाठचर्या विकास सोपान क्रम है अस्ति, जो पाठचर्या का विकास दोस्तों होता है उसमें जो पाठचर्या विकास का सोपान का क्रम जो होता है वह कौन सा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पाठचर्या विकास का सोपान का जो क्रम होता है वह कौन सा होता है। तो क्रम होता है आवश्यक विश्लेषणम, क्या होता है, आवश्यकता विश्लेषणम, लक्ष्य निर्धारणम, पाठवस्तु चयनम, आकलम चा, यानी पहले क्या करते हैं, आवश्यकता का विश्लेषण करेंगे, फिर लक्ष्य का निर्धारण, फिर पाठ वस्तु का चयन और फिर अंत में आकलन करेंगे। तो पाठचर्या विकास सोपान का क्रम आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यत् किंच पाठ्यते सदैव एव अवगम्यते यतः, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
तो कोऽपि अध्यापकः अथवा अधिगन्तः संस्कृत विषये पूर्णतया न निपुणः, यानी कि पूछा गया है दोस्तों, याद किंचित पाठते सदैव एव आगम्यते यतः। अब इस सदैव जो है एव आगम्यते कब होता है, तो कोऽपि अध्यापकः अथवा अधिगन्तः संस्कृत विषय पूर्णतः न निपुण है। जो अध्यापक जो है संस्कृत विषय में निपुण नहीं होता है उसे के लिए याद किंचित पाठते सदैव एव आगम्यते यतः होता है। ठीक है, सदैव एव अवगम्यते किसके लिए हो जाएगा, कोऽपि अध्यापक है, जो अध्यापक जो है, अथवा अधिगन्तः संस्कृत विषय पूर्णतया न निपुण होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, शीर्षकस्य मुख्य संबंध भवति। जो शीर्षक होता है उसका मुख्य संबंध किससे होता है। आपने देखा होगा गद्यांश में उचित शीर्षक लिखिए। ठीक है, जो वो शीर्षक होता है पाठ का, ठीक है, तो उसका मुख्य संबंध किससे होता है। तो शीर्षक का मुख्य जो संबंध किससे होता है दोस्तों, पाठस्य मुख्य सूक्तियों से, संपूर्ण पाठ से होता है, मुख्य पाठकस्य कथनेन से होता है, या आपके पाठस्य मुख्यांशन से होता है। ठीक है, तो शीर्षक का मुख्य संबंध आपके संपूर्ण पाठ से होता है। किसका होता है, संपूर्ण पाठ से शीर्षक का संबंध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को दोस्तों एक बार तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है जायसवाल कोचिंग सेंटर पे। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये सभी क्लासेज अटेंड करने के साथ दोस्तों साथ ही साथ आप सिलेक्शन ज़रूर अटेंड करेंगे, क्योंकि सिलेबस के बाहर कहीं भी प्रश्न नहीं आता। जितने भी संभावित प्रश्न हो सकेंगे सभी प्रश्न करवाएंगे, क्योंकि टारगेट है भैया सिलेक्शन, एक सरकारी सीट। दोस्तों प्रश्न देखेंगे अगला, छात्र केंद्रिता कक्षा इत्तेन का अभिप्राय है। छात्र केंद्रित कक्षा का अभिप्राय क्या होता है, कि छात्र केंद्रित कक्षा होनी चाहिए, ये जो है का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय होता है छात्र केंद्रित कक्षा का, तो विभिन्न गतिविधि छात्र पठन पाठन प्रक्रिया। देखिए, जो छात्र केंद्रित कक्षा का अभिप्राय होता है कि विभिन्न गतिविधियों में जो छात्र पठन और पाठन की प्रक्रिया हो सके। कैसे, छात्र में पठन पाठन की प्रक्रिया जो है विभिन्न गतिविधियों से हो सके। तो ऑप्शन नंबर राइट सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि कस्मिन् अपि पाठ वस्तुनः संदर्भे मूल्यम इति शब्देन का अभिप्राय। यानी कौन से पाठ में जो है पाठ वस्तु के संदर्भ में मूल्यम इति शब्देन का अभिप्राय, जो मूल्यम शब्द होता है इसका, इस शब्द का अभिप्राय क्या होता है। तो इस शब्द का अभिप्राय होता है शब्दस्य संदर्भगत अर्थ अभिव्यंजना, यानी शब्दों के संदर्भगत के अर्थ की अभिव्यंजना करना। कस्मिन् अपि पाठ वस्तु संदर्भे मूल्यम इति शब्देन का अभिप्राय। कस्मिन् यानी सभी लोग जानते हैं आपके पाठ वस्तु के संदर्भ में जो मूल्यम होता है, ये शब्द कौन सा अभिप्राय कहलाता है, शब्दस्य संदर्भगत अर्थ अभिव्यंजना हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक है दोस्तों। सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करता हूं मैं दोस्तों, क्योंकि राष्ट्र निर्माता में सहयोग शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है, और आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं दोस्तों। हर भाई बहन का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, शिक्षकस्य आत्मविश्वासस्य छात्राणाम उपरि कः प्रभावः भवति। यानी शिक्षकों में जो है आत्मविश्वास के छात्रों के प्रति प्रभाव भवति, कौन सा प्रभाव होता है। यानी शिक्षकस्य आत्मविश्वास, शिक्षकों में जो आत्मविश्वास है छात्रों के प्रति जो है कौन सा प्रभाव है भवति, कौन सा प्रभावित होगा, तो वह होता है तस्मिन् साहस एवं कार्य करणस्य इच्छा शक्ति जागृता भवति। यानी तस्मिन साहस करके बच्चों में जो है कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत करना चाहिए। क्या है, जागृत भवति, यानी शिक्षक में आत्मविश्वास, शिक्षकों को बच्चों में अगर छात्रविश्वास लाना है, छात्रों में आत्मविश्वास लाना है शिक्षकों को, तो उसमें बच्चों में साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत करना होगा, जागृत करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कोऽपि अध्यापकः छात्रस्य अस्मिन् प्रतिक्रियाम अपि उत्साहेन स्वीकरोति सः अध्यापकः। यानी कौन से अध्यापक जो है छात्रों के अस्मिन् प्रक्रिया में अपि उत्साहेन स्वीकृति सह अध्यापक, उनमें जो उत्साह होता है बच्चों में उसको स्वीकृत करते हैं, तो वह अध्यापक कौन से होते हैं। तो वह अध्यापक जो होते हैं दोस्तों वह संज्ञानात्मक विकास के प्रयत्नशील होते हैं। ठीक है,
कोवती अध्यापक छात्रस्य समीचीनं प्रतिक्रियाम् अपि उत्साहेन स्वीकृत्य सह अध्यापक है। तो वह अध्यापक जो होते हैं संज्ञानात्मक विकास में प्रयत्नशील होते हैं। बच्चों में जो क्या है संज्ञानात्मक विकास आय में प्रयत्नशील होते हैं। ठीक है, तो कोवपी अध्यापक है। कोवपी मतलब कौन से अध्यापक? तो संज्ञानात्मक विकास में प्रयत्नशील जो अध्यापक होते हैं छात्रस्य असमीचीनम प्रतिक्रियाएं अपि उत्साहेन स्वीकृति सही अध्यापक है। ठीक है, वो कौन से अध्यापक हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी आपको लोगों का सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या दोस्तों पूछा गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है कि पठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति, यानी पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? पठित्वा लिखित व्यक्ति, पठित्वा मौखिक व्यक्ति, पठित्वा अर्थग्रहणम, पठित्वा पांडित्य प्रदर्शनम हो जाएगा। तो पठन कौशल का उद्देश्य मस्त क्या होता है? पठन कौशल का उद्देश्य होता है पठित्वा अर्थग्रहणम, यानी पढ़ने के बाद अर्थ को ग्रहण करना। पठन कौशल का क्या महत्व होता है? पढ़ने के बाद जो है आप लोगों का अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है दोस्तों कि लेखन कौशलस्य वृद्धि भवति, लेखन कौशल में वृद्धि कैसे हो सकता है? पत्र लिखने के द्वारा, गीत सुनने के द्वारा, सूत्र कंठस्थ करने से या शुद्ध उच्चारण से। तो दोस्तों लेखन कौशल में वृद्धि कैसे होगी? पत्र लिखने से होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेखन कौशल में जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका लेखन कौशल में वृद्धि होगी। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सुनने से लेखन कौशल नहीं होगी, उसमें श्रवण कौशल में वृद्धि होगी। ठीक है, सूत्र का कंठस्थ करना यह लेखन कौशल का कोई है ही नहीं है। शुद्ध उच्चारण करना ये भी आपको क्या हो जाएगा? भाषण कौशल में हो जाएगा, संभाषण कौशल का आ जाएगा शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, तो लेखन कौशलस्य वृद्धि भवति पत्र लेखनम हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। बालाघात इति कदा प्रयुक्त दर्शते, बालाघात जो होता है कदा प्रयुक्त, कब प्रयुक्त करके देख सकते हैं या कब हम प्रयुक्त करके देखते हैं? तो जो दोस्तों बालाघात होता है मौखिक अभिव्यक्तियाम प्रयुक्तो दर्शते, बालाघात इति मौखिक अभिव्यक्तियाम प्रयुक्तो दर्शते, यानी बालाघात समय जो दोस्तों है मौखिक अभिव्यक्ति के समय जो है प्रयुक्त करते हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाषायाः कौशलानि सन्ति, भाषा के कौशल कितने हैं दोस्तों? जो भाषा के कौशल है आपके कितने प्रकार के कौशल होते हैं? त्रीण यानी 3 प्रकार के, चत्वार यानी 4 प्रकार के, 10 यानी 10 प्रकार के, चतुर्दश यानी 14 प्रकार के। तो दोस्तों भाषा कौशल सभी लोग जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रवण कौशल। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। पहला तो आपका श्रवण हो गया, और अंतिम जो कौशल होता है वो लेखन कौशल होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा तीसरा आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा होगा। पहला बता देता हूँ, श्रवण कौशल होता है। चौथा आपका होता है लेखन कौशल। प्रथम और अंतिम पूछा जाता है, बीच के 2 आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दे रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न हैं, और यह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न शिक्षक भर्ती में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। तो संस्कृत भाषायाम कथित आदेश अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, यानी संस्कृत भाषा में कथित आदेश अनुसार कौन से आदेश के अनुसार जो है कार्य का संपादन से विकास होता है? संस्कृत भाषा के कार्य के संपादन से विकास होता है कौन से कथित आदेश अनुसार, कौन से आदेश के अनुसार? ठीक है, भाषा कौशल आदेश के अनुसार, व्याकरण दक्षता के, लेखन कौशल के, या श्रवण कौशल के। दोस्तों संस्कृत भाषा में जो है श्रवण कौशलस्य अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, अगर श्रवण कौशल कार्य के अनुसार संपादन होता है तो वह विकासो भवति, संस्कृत भाषा में विकास होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषायाम क्या हो जाएगा? श्रवण कौशलस्य आदेश अनुसार कार्य संपादनेन विकासो भवति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते, यानी कौन से कौशल के जो है दोस्तों वर्तनी में अधिक महत्व दिया जाता है? क्या दिया गया है? कस्मिन् कौशले वर्तनीयम, यानी वर्तनी में अधिकम महत्वम दीयते, यानी दिया जाता है। तो कौन से कौशल में वर्तनी में अधिक महत्व दिया जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं। देखिए श्रवण कौशल में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही कथन कौशल में ध्यान दिया जाता, ना ही पठन कौशल में, इनमें किसी में नहीं ध्यान दिया जाता। लेकिन दोस्तों वर्तनी में अधिक महत्व ध्यान दिया जाता है तो लेखन कौशल में दिया जाता है।
क्योंकि अगर लिखेगा बच्चा सही वर्तनी में लिखेगा तो लिख पाएगा, तो वह बोलेगा भी। ठीक है, तो वर्तनी संबंधी जो महत्व अधिक दिया जाता है वह आपके लेखन कौशल में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि कस्मिन कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति। कौन से कौशल के द्वारा जो है अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। ठीक है, कस्मिन कौशले के द्वारा, कस्मिन कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति, तो कौन सा हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। सभी शिक्षक बंधुओं को, सभी भाई बहनों को मेरा जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बेहतरीन क्लास है दोस्तों, लाजवाब क्लास है, और अपने अंदर की शक्ति को जगाए रखिए, क्योंकि ये जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप लोगों को 3 से 4 घंटा दिन में देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को वो सपना, आप लोगों को परिवार का सपना, आपने जो 9-10 साल या 5 साल से तैयारी की है, अभी तक भी आपने क्वालिफाइड नहीं किया, इस बार 100 to 100% क्वालिफाइड होगा कि सही प्लेटफार्म के, शिक्षा जगत के, शिक्षक भर्ती के सही प्लेटफार्म पे आप लोग दोस्तों आए हैं। प्रश्न आ गया दोस्तों, प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से लेखन कौशलस्य अभिवृद्धि विषयक विधि नस्ति। इन निम्नलिखित में से लेखन कौशल के अभिवृद्धि का विषय की विधि कौन सी नहीं है। देखिए दोस्तों, रूपरेखा अनुकरण विधि होती है लेखन कौशल की अभिवृद्धि में। ठीक है, ध्वनि साम्य विधि भी होती है, और स्वतंत्र अनुकरण विधि। अगर यह आता कि निम्नलिखित लेखन कौशल में अभिवृद्धि विषयक विधि कौन कौन से हैं, तो वह रूपरेखा अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि हो जाएगा, स्वतंत्र अनुकरण विधि। लेकिन जो दोस्तों लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयक विधि कौन सी नहीं, वह मंटेसरी विधि आपकी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयक विधि नस्ति, कौन सी विधि नहीं, तो मंटेसरी विधि नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपके बेहतरीन प्रश्न, आपके पद्यांश बेहतरीन लगे होंगे, और आपके गद्यांश में भी पूछे जाते हैं। टोटल पद्यांश गद्यांश में 15 प्रश्न आते हैं, और 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र में आते हैं। तो ये सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे लगे होंगे। पिछले क्लासेस प्लेलिस्ट दोस्तों जरूर चेक करिए। जितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु आए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भैया प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक सिलेक्शन और एक सरकारी सीट नहीं मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी क्लासेज आपके सिलेबस के अनुसार मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करता है, राष्ट्रीय हित में शिक्षा की बात करता है दोस्तों। सब्सक्राइब वाला बटन ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो कि ज़िंदगी, उससे कई ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है दोस्तों। तो बेहतरीन आज से अभी से तैयारी में लग जाइए, और वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, आप खुश होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, और ये भी आपके यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती का चैनल यानी जायसवाल सर भी खुश होंगे दोस्तों। तो सभी शिक्षक बंधुओं का जय हिंद, वंदे मातरम।